आपके एक पट्टे में, ठीक है, तो कितना किलो अफीम निकल जाती है इसमें? अफीम देखो अच्छी निकलती तो 10 किलो 11 किलो 12 किलो भी निकल जाती है। कि चीर लगाते हैं यूँ पकड़ा, ठीक है, और यूँ चीर लगा देते हैं। ठीक है। तो कब चीर लगता है, कब लूते हैं आप? ये 12 बजे के बाद चीर लगती है। 5 बजे से पहले गर्मी की वजह से दूध निकलता है बाहर, ठीक है, और फिर चाहिए इसके वापस ठंड, ठीक है, तो रात को ठंड चाहिए इसमें, मतलब जम जाए वो। तो ये निकल के फिर पूरी लाइन की लाइन जम जाती है। ठीक है, और ये सुबह सुबह अपन इसको लूना पड़ता है वापस। जितनी अफीम निकलती है वो मुखिया के यहाँ एंट्री करानी पड़ती है डेली। मान लो आज आपने 1 किलो लुई, तो आपको बोलोगे मुखिया जी आज 1 किलो? हाँ, मुखिया जी को लिखाना पड़ता है कि 1 किलो आई है हमारे। कल 900 ग्राम है तो 900 हाँ, किलो। वो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। तो उस रजिस्टर को फिर कभी सरकारी अधिकारी चेक भी करते हैं? चेक करते हैं ना। मान लो ये भी होता है कभी फीम कहीं कम निकली है ना, मान लो पट्टे में, तो उसका कहते हैं लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाता है वो, अपने को क्या फिर पट्टे वालों से लेके डालनी पड़ती है उसमें। अच्छा, डीएपी यूरिया के बिना भी बाकी दवाइयाँ भी डालनी पड़ती हैं? दवाएं बहुत सारी डालनी पड़ती है। जैसे एक पट्टे पे 10 आरी का है जी, उस पर कम से कम 70,000 की दवाई आती है। 70,000 की दवाई? 70,000 की दवाई। तो एक तरह का इसको पंजाब में ऐसे सोचते हैं जी अमल है, एक तरह का नशा है। हाँ। तो जैसे मान लो किसी का, जैसे कोई शराब पीता होगा तो घर में शराब पड़ी रहेगी तो बच्चा शराब पीने लग जाता है। आपको ये नहीं डर लगता कि ये एक नशा है और आप अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ इस खेतों में फिर रहे हैं, तो इस पर माड़ा असर पड़ सकता है? नहीं पड़ता है। तो एक तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं ये आगे खेती करने के लिए? आगे खेती करने के लिए। मैंने कहा तुम भी चलो देखो। और यदि किसी मान लो बिना पट्टे वाले के पास फीम पकड़ी गई, हाँ, तो वो तो जेल में जाएगा। वो इसी गांव में भी जाएगा जेल में? हाँ, जाएगा। जिसके पास लाइसेंस है वही रख कर सकता है। एक इसकी ब्लैक मार्केट भी बहुत होती है ना, तो वहाँ पे तो लोग 2-2 2.5 लाख रुपए के किलो होती है। तो वो कहाँ कैसे पहुँचती है फिर ब्लैक मार्केट में अफीम? जैसे कोई आया बाहर से, हाँ, कि यार हमारे चाहिए, हम आपको इस रेट से दे देंगे, तो बहुत सारे आदमी होते हैं कि वो निकाल देते हैं। और वही तो वो पकड़ाते हैं। फिर जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी अच्छी अफीम पैदा होगी। ठीक। और जैसे ही गर्मी लगी और ये हो गए, ये भूरे दिखने लग गए, सूखने लग गए, इन पे कम से कम 9 चीर लगनी चाहिए। ठीक है। तो ये 5 चीर पे हैगी। पर दुध पा के होना, दुध की फैट निकलती है ना, तो हाँ, वो भी वही है। तो वो में इन्हां दा हैगा भी भाई इन्हां ने जो फीम देती फिर ਉਹਦੀ भी फैट निकलती है, उसकी भी फैट निकलती है। ये मारफट कितनी निकली है वो हिसाब ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रेट पट्टा उस हिसाब से और रेट उस हिसाब से आती है। तो ठाकुर साहब, इसकी जो डिमांड है ब्लैक मार्केट में, जो ज़्यादा पंजाबी करते हैं या कोई और, जैसे कोई और भी करते हैं? नहीं, और भी यहाँ मारवाड़ साइड में करते हैं, जोधपुर साइड के। ठीक है, जोधपुर के लोग हैं जो राजस्थान के। हाँ, राजस्थान के, उनमें ज़्यादा मांग है। उनमें या तो आपके वहाँ है पंजाब की, या वहाँ पे है। ठीक है, बाकी दूसरे प्रांतों में तो इतना है नहीं। एमपी राजस्थान साहब, एक किसान को कितने पट्टे मिल जाते हैं? एक किसान को एक ही पट्टा मिलता है। आपके पास एक ही पट्टा है ये वाला? एक मेरे पास है, एक मेरे भाई के पास है। मतलब यूँ मेरे परिवार में 3 पट्टे हैं। 3 पट्टे हैं। तो ठाकुर साहब, इसमें सबसे पहले जब इसका बीज कहाँ से मिलता पहले आपको? बीज तो इसी में से निकालना पड़ता है। अच्छा, जो जैसे कणक का बीज लोग रख लेते हैं, गेहूं का, तो इसमें से जब ये सूख जाएगा, जो चिट्टी खसखस बचती है, इसमें कौन सी व्हाइट वाली खसखस का बीज बनता है या ब्लैक वाली का बनता है? व्हाइट वाली का। हमारे सभी व्हाइट ही निकलता है इसमें। और जैसे इसकी किस्में होती हैं, जैसे मान लो गेहूं की बहुत सी किस्में हैं, दान की बहुत सी किस्में हैं, क्या अफीम की भी इतनी किस्में होती हैं? नहीं होती है इसमें। अफीम में पहले होती थी कि जैसे तेलिया बीज कहते थे, उसमें रंगीन फूल आते थे जी। अभी जो हम बोते हैं वो सब सफ़ेद फूल वाले बोते हैं। अच्छा, तो सफ़ेद फूल वाले जो बोते हैं, तो आपको पहले तो सबसे पहले खर्चा करना पड़ता है। इसकी कितनी मात्रा, एक मान लो ये आपकी कितनी सरसाइयाँ हैं? 20 सरसाइयाँ हैं? 20 सारी है। 20 सारी है, तो लगभग अपने मेरे खाते में 10 सारी है। 10 सारी है। हाँ। तो सारा मान लो 10 सारी कितने बीघा बन जाता है? 1 बीघा? आधा बीघा। मान लो आप लगभग पौने किले की खेती है जी होंगी है ना। हाँ। तो ये आधा किला है या ये 2 पट्टे हैं? 2 पट्टे हैं। मुझे इसीलिए लगा आधे किले की खेती जी इस वक्त जी हो रही है। इस वक्त 1 किलो 1 बीघे में है। ये 2 पट्टे एक साथ में है। ठीक। ठाकुर साहब, शुरू तो ये आप गल कर रहे हैं, जैसे एक मान लो 1 बीघा में कितना बीज पड़ जाता है इसका? 1 बीघा में जैसे मौसम के ऊपर है, वैसे 1 किलो, आधा बीघा में 1 किलो बीज चाहिए। आधा बीघा में 1 किलो चाहिए। और अगर धूप पड़ रही हो तो 1.5 किलो डालते हैं हम। अच्छा, यदि ज़्यादा धूप है तो फिर तो बीज ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि बूटे उगते नहीं हैं कुछ आप मतलब दाने वो उगते नहीं है सही। ठीक है, इसीलिए फुहारे लगाने पड़ते हैं। हाँ, ये जैसे
आपने देखा यहाँ पे सारा ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है इन्होंने पूरे के पूरे में, है ना आपने, तो इससे क्या है बीज सब उग जाता है सर। उग जाता है। तो इसको जैसे सबसे पहले कि इसको पानी की कितनी जरूरत पड़ती है, मान लो क्योंकि आपने ड्रिप सिस्टम किया हो तो पानी तो ऑब्वियसली पानी तो इसमें बहुत कम चाहिए वैसे से इसमें। अच्छा पानी बहुत कम। अफीम में पानी बहुत कम चाहिए। लो भाई पानी तो बच जूगा पंजाब के, तो मतलब पानी बहुत कम से हो बहुत जाती है, कम पानी में हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद जैसे इसमें सबसे पहले रे का खर्चा हो जाता है, जैसे डीएपी यूरिया वो आप डालते हो इसमें? डालना पड़ता है। एक पट्टे में कितना मतलब इसमें क्या है, एक पट्टे में एक बैग डालते हैं कि डीएपी का, ओके, और आधा बैग डालते हैं फर्स्ट में यूरिया का, ठीक है। उसके और बाद बाकी दवाएं लाते हैं दूसरी जगह से। अच्छा, डीएपी यूरिया के बिना भी बाकी दवाइयाँ भी डालनी बाकी दवाएं बहुत सारी डालनी पड़ती है। अच्छा, तो उसके बाद स्प्रे का खर्चा है इसमें, जैसे छिड़काव स्प्रे तो करना बहुत पड़ता है कैसे, क्या पड़ जाता है इसको? देखो आप एक बार में कम से कम जैसे एक पट्टे पे 10 आरी का है जी, उस पर कम से कम 70,000 की दवाई आती है। 70,000 की दवाई? 70,000 की दवाई आती है। 70,000 की तो रे स्प्रे हो जाती है इसमें, तो मतलब उसमें पिलाई में भी देना पड़ता है, जी, पानी के साथ भी देना पड़ता है नीचे, ठीक और है। स्प्रे भी करना पड़ता है ऊपर। स्प्रे भी करना पड़ता है। मान लो तो फिर यदि बीज का खर्चा बढ़ा दिया जाए, रे स्प्रे का बना दे तो 1 लाख रुपए एक पट्टे पे खर्चा हो जाता है आपका। हाँ आराम से हो जाता है। और उसके बाद 1 लाख रुपए तो घट्टो घट मान लो ये चीज़ तो लग जाता आप अगे पौने किले का। उसके बाद जैसे गुडाई वगैरह भी करनी पड़ती है, हाँ, जैसे वो भी करनी पड़ती है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने ये सारा कुछ बांधा हुआ है, हाँ। ठीक है, तो ये क्यों बांधे हुए हैं सारे के सारे? ये क्या हवा की वजह से, कि हवा की वजह से जब अपन पिलाई करते हैं इसमें जी और हवा चल जाती है जी, तो ये नीचे गिर जाती है अफीम नीचे रोडों के वजन की वजह से गिर जाती है नीचे, तो वेस्ट चली जाती है, वेस्ट चली जाती है, वो सड़ने लग जाती है, उसमें फिर लूने में दिक्कत आती है। ठीक है, जिवें हुण आपां लू रहे हैं, मतलब जे आ सारियां चीज़ां नूं इकट्ठा करके इन्हां ने बन्निया हुंदा, कारण इहदा इह है भी ਜਦੋਂ तेज़ हवावां वगदियां फिर तेज़ हवावां दे विच एक ਝੋਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਫੀਮ गई, बूटा टुटन का भी जो खतरा बनया रहता। तो जो सबसे पहले ये ग्रीन वाली जाली मैंने सब जगह देखी है, ये बाहर से बाढ़ क्यों करनी पड़ती है इसको? ये क्या, एक तो हवा की वजह से, इसकी वजह से हवा कम लगती है जी। दूसरी एक चीज़ ये है कि यहाँ पे ये सूअर है, रोजड़े हैं, जो नील गाय बोलते हैं ना जी, वो है, वो ज़्यादा नुकसान करती है, इनकी वजह से वो अंदर नहीं आती। तो डॉक्टर साहब ये जाली ऊपर वाली ये क्यों जाली लगाई तो जानवरों के लिए है, तोते हैं और ये आते हैं ना, अच्छा वो तोड़ना, वो तोड़ के ले जाते हैं वो। ठीक है, तो जाली लगाने से ये क्या है, किसी आदमी को नहीं रखना पड़ता है। ठीक है। बाकी यहाँ पे 2 आदमी रखो तो भी कैसे ये तोते मानते ही नहीं। तोते मानते नहीं है, मान लो भी ये जड़ा पंछियों वास्ते है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले उसके बाद जब ये उग जाती है तो कितनी गोडी करनी पड़ती है? जैसे आपका पट्टा तो बड़ा खूबसूरत है कि यहाँ पे कोई मुझे घास वगैरह नदीन वगैरह नहीं दिखा ना, तो इसकी कितनी वो गोडी वगैरह करनी पड़ती है? इसकी कम से कम 4-5 बार तो खुद ही होती है। 4-5 बार? 4-5 बार। ठीक है। तो ये कितने टाइम की खेती है डॉक्टर साहब? ये 4 महीने के लिए। 4 महीने के लिए, टोटल 4 महीने लग जाते हैं। 4 महीने लगे। तो जैसे जब गेहूं के साथ ही होती है जी? गेहूं के साथ ही भाई हाड़ी दी सौनी हाड़ी दी फसल है। तो ठाकुर साहब अब आ जाते हैं इस पे कि इसमें मान लो आपने बोल दिया 1 लाख रुपए तो तब की लेबर होगी, और माड़ा इतना दिखाई दे बाटे जैसे अभी जो तोड़ रहे हैं लगभग कैसे 15 बंदे अभी काम कर रहे हैं, है ना? तो इनकी क्या दिहाड़ी कितनी चलती है यहाँ पे? 500 चलती है, 1000 चलते हैं, 300 चलती है? अब जब पक्के बंदे होते हैं ये इनके यूँ रेट हम तय करते हैं, ओके, सब गांव वाले मिलके, ठीक है, कि भाई अब के इनको क्या देना है, क्या देना है, वो हम फाइनल करते हैं सभी मिलके। ठीक है। तो इनको 500 रुपये देंगे, 700 रुपये देंगे। जैसे लूने वाले आते हैं, ये अभी जैसे काम कर रहे हैं जी, अफीम लुआई का, जी, इनकी अलग रेट है, इनका ज़्यादा होगा, इनका कम है, इसका कम है। और ये जो पूरे दिन काम करेंगे ना, जी, उनको किसी डबल से भी ज़्यादा देना पड़ता है, कभी डबल से ज़्यादा, 500-700 रुपये इनको देना पड़ता तो है। एक ये भी बोला जाता है कि जैसे मान लो कोई लेबर बाहर से आती है, यदि वो लूने में लगाया जाए लगातार, तो वो मतलब उनको तो फिर क्योंकि ये आपके काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं तो इनको सारा नॉलेज है, हाँ। यदि कोई अलग से आएगा लेबर वाला वो तो नहीं, उनको लगाते ही नहीं है, लगाते नहीं। तो इसकी भी टेक्निक ही होती है सारी की सारी। मतलब ये तो जो आदमी होशियार होते हैं, सब समझते हैं ना, उनको ही लगाते हैं काम पर। ठीक है। तो हर आदमी नहीं कर पाता है, हर आदमी नहीं कर पाता। तो ठाकुर साहब पहले सबसे पौधा उगता है, उसके बाद इसमें फूल से निकलते हैं, तो बहुत टाइम लगता है उसमें। अच्छा, फूल लास्ट में निकलते हैं। ठीक है, मतलब फूल निकले डोडे निकलने लग जाते हैं। ठीक है। फिर करीब महीना भर लगता है इनको पकने में जी, और फिर 1 महीना इनको ये लूने में लगता है, लूना चीरना।
तो हाँ, लूना चीरना में क्या होता है, जैसे मान लो ये आपने जो पच लगाए हुए हैं, है ना? हाँ, इसके चीर लगाते हैं, जी। यूँ पकड़ा ठीक है, और यूँ चीर लगा देते हैं। ठीक है। तो इस कब चीर लगता है, कब लूते हैं आप इसको? ये 12 बजे के बाद चीर लगती है, ठीक है। 5 बजे से पहले पहले। अच्छा, क्या ये क्यों फिक्स होता है? दोपहर को क्यों गर्मी लगती चाहिए इसके, गर्मी की वजह से दूध निकलता है बाहर, है? ठीक है, और फिर चाहिए इसके वापस ठंड, ठीक है। तो रात को ठंड चाहिए इसमें, मतलब कि जम जाए वो। तो ये निकल के फिर पूरी लाइन की लाइन जम जाती है। ठीक है, और ये सुबह सुबह अपन इसको लूना पड़ता है वापस। सुबह जल्दी लुओ तो ठीक है, अब जैसे अब ये धूप निकली है, धूप निकलने के बाद सूख जाता है, ठीक है, सूखने के बाद ये वापस सही आता नहीं है, मतलब इसके लग जाता है आसपास में, ठीक है। तो फिर अपने नुकसान होता है उससे। नुकसान तो मान लो आपका पक्का अभी 12 से 5 जब गर्मी पड़े रही हो, खूब सारी उसमें तो चीर लगाओ चीरो लगाओ और सुबह धूप निकलने से पहले। 6:30 से 9 बजे से पहले पहले इसको ले लो। हाँ, ठीक है। ठाकुर साहब, इसकी खेती है, जैसे मान लो आपके एक पट्टे में, ठीक है, तो कितना किलो अफीम निकल जाती है इसमें से? अफीम देखो अच्छी निकलती तो 10 किलो, 11 किलो, 12 किलो भी निकल जाती है। तो उसमें गवर्नमेंट की डिमांड कितने की होती है फिर? गवर्नमेंट को कम से कम 9 किलो करीब तो देनी पड़ती है। 8-9 किलो। और 12 किलो सूख के 9 किलो रह 12 जाती है। किलो अगर आप दे देते हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपको ज़्यादा पैसे देगी, रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी इसमें। ठीक है। ये है रेट कितना मिलता है सर इसका? रेट। यूँ देखो आप तो जो नॉर्मल तो 3,500 के आसपास मिलता है सभी को, ठीक है, और मान लो कोई ज़्यादा देता है तो उसको 4,500, 5,000, 6,000 तक मिल जाता है, जैसे ज़्यादा ही ज़्यादा। मतलब मिनिमम तो देनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादा जितनी मर्जी दे ज़्यादा जितनी मर्जी हो इतनी दे दो आप। ठीक है। तो आप फिर कभी जैसे मान लो ये भी होता है कभी फीम कहीं कम निकली है ना, मान लो पट्टे में, तो उसका कहते हैं लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल हो जाता है वो, अपने को क्या फिर पट्टे वालों से लेके डालनी पड़ती है उसमें। तो ऐसे जैसे खेती होती है, जैसे क्योंकि आपका कंपटीशन है एक दूसरे से, हाँ। तो फिर आप ऐसे कैसे एक दूसरे को दे देते हो? मान लो नहीं, कंपटीशन क्या है, जैसे किसान, जैसे मेरे अफीम बचती है जी, मान लो, और मेरे भाई के अगर कम पड़ी या मेरे गांव वालों के किसी के कम पड़ी, तो कम पड़ी वो पट्टे में डालता है, तो उसको हमारे को उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपका कोई मतलब वो पकड़ दकड़ वाली कोई बीमारी नहीं रहती है। ठीक है, मतलब जैसे अपन ने पट्टे वाले ने पट्टे वाले को दे दिया, ठीक है, गवर्नमेंट के सामने तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप अपने पर्सनल रिलेशन की वजह से एक दूसरे को अगर करते हो इधर उधर, तो उसमें गवर्नमेंट को क्या एतराज़ है उसमें? अच्छा ठीक है। आप मान लो आप अपने गांव में लेन देन कर सकते हो फीम बस का। यही कर सकते हैं। मतलब वो जो पट्टे वाले हैं, हाँ। एक्स्ट्रा को तो नहीं बेच सकते ना नहीं, आप? दूसरी जगह नहीं बेच सकते। दूसरे का नहीं बेच सकते। तो सबसे पहले ये है कि जो किसानों का संगठन होगा, फिर जो अफीम वाले, उनको एक दूसरे से रखना पड़ता मेलजोल होगा। रखना मेलजोल पड़ता है, रखना। मेलजोल। ऐसे नहीं है कि भाई तो आपका कोई मुखिया वगैरह बनाया होता है जहाँ मुखिया बनाते ना हम गांव में। एक गांव में एक मुखिया होता है ना, ज़्यादा पट्टे होते हैं तो 2 मुखिया बना देते हैं। अच्छा, वो सिर्फ पट्टों के रिलेटेड ही बातचीत करता होगा वो, मान लो मुखिया के जुम्मे ये रहता है, जैसे एक बार इस पट्टे को नाप लेते हैं वो मुखिया जी, वो अपने लेवल पे, जी, और रिपोर्ट भेज देते हैं डीओ को, हाँ, जिला अफीम अधिकारी को। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो जैसे अब अफीम लूने का टाइम आ गया, हाँ, तो अपन हमेशा इसको लूएंगे, जितनी अफीम निकलती है वो मुखिया के यहाँ एंट्री करानी पड़ती है डेली। मान लो आज आपने 1 किलो लुई, तो आप बोलोगे मुखिया जी आज 1 किलो हाँ, हुई। मुखिया जी को लिखाना पड़ता है कि 1 किलो आई हमारे। जो कल 900 ग्राम है तो 900 बोलोगे। वो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। तो उस रजिस्टर को फिर कभी सरकारी अधिकारी चेक भी करते हैं? चेक करते हैं ना, आते हैं। पहले तो तोल भी करते थे इसका, हाँ, डेली करते थे। बीच में कभी भी आ जाते थे, लेकिन आजकल वो बंद कर दिया है। बीच में तोल नहीं करते हैं, ठीक है, बस रजिस्टर चेक कर लेते हैं। ठीक है, और किसी को देखना होता है पट्टा, तो अधिकारी आके चेक करके चले जाते हैं। ठीक है। तो ठाकुर साहब, एक तो इसमें अफीम निकली है, अफीम आपने बोल दिया 8-9-10 किलो निकल सकती है। उसके बिना जो खसखस निकलती है इसमें से, हाँ, तो वो कितने किलो निकल सकती है? वो करीब 1 क्विंटल, 1.25 क्विंटल तक निकल जाती है, निकल जाती है 10 सारी में। उसमें तो सरकार का कोई लेना कोई देना नहीं रहता है है। फिर वो कहाँ बेचते हैं? वो अपन मंडी में बेचो, कोई बनिया को बेचो, कहीं भी बेच सकते हैं अपन, खुला है तो। उसका क्या रेट है? उसका 1 लाख के आसपास है। 1 लाख रुपये? कभी थोड़ा कम हो जाता है, कभी थोड़ा बढ़ भी जाता है, 1.5 लाख तक हो गया था एक बार। अच्छा, एक बार 1.5 लाख होगा। तो खसखस की खेती करके मान लो आप मान लो 1.5 लाख रुपए की मान लो खसखस होगी 50,000 की, फिर 2 लाख रुपए बनता है। हाँ, तो लगभग उसमें से आपका 1.5 लाख रुपए खर्चे पे निकल जाता हाँ। होगा।
तो किसान को फिर इतने ज़्यादा तो नहीं, उतने ही पैसे बचते हैं जितने दानों में बचते हैं। देखो उसमें बचते तो है, इसमें कैसे पैसे पैसे तो बचते हैं जी जैसे ये अब आजकल तो सरकार ले नहीं रही है। बाकी ये डोडे हैं ना, जी इनको भी गवर्नमेंट खरीदती है। अच्छा। ये बाकी तो है केंद्र सरकार का मामला, जी केंद्र का है इस पे पूरा कंट्रोल। जी लेकिन ये जो डोडे हैं, जी ये जो निकलते हैं ना अपने, हाँ इनको राजस्थान सरकार खरीदती है। जैसे ठीक है, इसका क्या रेट देते हैं? इसकी 125 रुपये 250 रुपये तक किलो मिल जाता है, लेकिन अब आजकल 2-3 साल से ले ही नहीं रहे। तो फिर इसको जलाना पड़ता है इसको? जलाना पड़ता है या खेत में डाल के किसी टीलर निकाल देते हैं ठीक या रोड़ी में डाल देते हैं। मतलब ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 2-250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੋਡੇ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। मतलब ये सारे का सारा जो अफीम के पट्टे देने या नहीं देने, ये केंद्र का मामला ये केंद्र का मामला, अफीम लेनी केंद्र का मामला, केंद्र का मामला है। तो बस आप ये डोडे बाजते वो डोडे राजस्थान सरकार लेती है, स्टेट गवर्नमेंट का। तो जो नीचे वाले होते हैं जो सारे के सारे ये तो तोड़ के इसमें हाँक देते हैं इसको। अच्छा, इसको खेत में बात खत्म हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ऐसे होता है। अभी चलो ये तो होगी सारी सारी खेती पे बात। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ जाता है, जैसे कि आप अभी खेत में हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये ठाकर साहब हैं और ये ठाकर साहब के पोता जी हैं। आना सर, क्या नाम है आपका? ये विराज है। विराज 9 साल का है, सॉरी 9वीं में पढ़ता है, लगभग ये होगा 15 साल के करीब, है ना। तो दूसरा वो आपका पोता है ना, उसका नाम क्या सर? हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन अफीम इकट्ठी करवा रहा है अभी, है ना। हाँ जी। तो एक तरह का इसको पंजाब में ऐसे सोचते हैं अमल है, एक तरह का नशा है। हाँ। तो जैसे मान लो किसी का जैसे कोई शराब पीता होगा तो घर में शराब पड़ी रहेगी तो बच्चा शराब पीने लग जाता है। आपको ये नहीं डर लगता कि ये एक नशा और आप अपने बच्चों के साथ, अपने पोतों के साथ इस खेतों में फिर रहे हैं तो इस पर माड़ा असर पड़ सकता है? नहीं पड़ता है। जैसे हमारा गाँव है जी, नाहरगढ़ इतना बड़ा गाँव है, लेकिन हमारे गाँव में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अफीम खाता है। अच्छा, कोई भी नहीं खाता है। तो अफीम क्यों? बस ये बेचने के लिए है, एक धंधा है ये हमारे। नहीं तो खेती है। आपके पास पंजाब के लोगों का कांटेक्ट होगा, आपके दोस्त मित्र तो होंगे ही, मान लो रहते ही हैं दोस्तों, है ना। तो वहाँ पे तो क्रेज है इस चीज़ का। हाँ, ये चीज़ हम भी मानते हैं, कैसे दूसरी जगह ये लेते हैं काम में, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ तो जहाँ पैदा हो रही है वहाँ पे तो कोई खाने वाला ही नहीं है। कोई खाने वाला नहीं। कोई खाने वाला नहीं है। तो मान लो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ठीक है। पहला ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ मान लो आपके जो पुत्र थे वो भी आपके साथ खेती करवाते होंगे, है ना। करते हैं ना, करते हैं। तो मान लो आप ये क्या है कि ये स्कूल में पढ़ते हैं, अभी इनकी छुट्टी हो गई है जी, तो एक तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये आगे खेती करने के लिए, आगे खेती करने के लिए। मैंने कहा तुम भी चलो देखो कैसे करते हैं खेती। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫੀਮ ਚ ਲੱਗ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਫੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ खेती करता है ना, कोई भी चीज़ काम करता है, तो ऑब्वियसली इनको तो पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मानसिक लेवल नहीं होता है। साडा ये काम है भी ये तुहानू इन्फॉर्मेशन देना सारी चीज़। सो आपके यहाँ पे उगती है, खाता कोई नहीं, खाता कोई नहीं है, ठीक है। तो ठाकुर साहब ऐसे होता है जैसे मान लो कभी ये वाला दीवार की हो, कोई रात को आया और इसको तोड़ के ले गया, कभी हाँ, ले जाते हैं, होता है क्या, डोडे तोड़ के तो ले जाते हैं लोग, डोडे तोड़ के ले। लोगों को खेत पे रहना पड़ता है रात भर, आपका बंदा कोई रखता रहना पड़ता है। हाँ, खेत पे तो किसी को रखना तो ही कभी पड़ता है। पकड़े कहाँ के कभी डोडा पकड़ने तोड़ के लेके जाने वाले कभी हमारे यहाँ पे तो ये गांव ऐसा है, इसमें चोरी होती नहीं है वैसे। हाँ। तो जैसे रोड पे है काफ़ी पट्टे हैं, वहाँ पे होती है? हाँ, होती तो है, कोई आ जाता है बाहर से, लेकिन पकड़ भी जाता है, पकड़ में भी आ जाता है, कोई गश्त करते हैं पुलिस वाले, अच्छा, पकड़ा जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ठाकुर साहब जैसे अभी मान लो किसी ने आपसे और यदि किसी मान लो बिना पट्टे वाले के पास फीम पकड़ी गई, हाँ, तो वो तो जेल में जाएगा, वो या इसी गांव में भी जाएगा जेल में? हाँ, जाएगा। जिसके पास लाइसेंस है वही रख सकता है बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पे फ्री है कि कोई भी फीम लेके घूमो, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो अफीम आती है वो अपने घर में ही रखनी पड़ती है, दूसरी जगह भी आप लेके घूम नहीं सकते उसको, ठीक है।
ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਥੇ ਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਮ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਲੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਟੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਫੀਮ रख सकते, वो भी अपने घरे रखते हैं। आए नहीं भी सारा पिंड घरे कोई आधा किलो रखे बेटा, कोई किलो रखे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो ये यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड ही है जैसे। तो जैसे पहले ठेके थे ठाकुर साहब, पंजाब में भी थे, अभी राजस्थान में कहीं ठेके हैं जहाँ पे अफीम मिलती हो आम लोगों को, कोई है? नहीं, अफीम के ठेके तो नहीं होते थे। अच्छा, ये पोस्ट डोडे के ठेके होते थे। ठीक है। अभी किसी जैसे राजस्थान में किसी खरीदना बंद कर दिया इन्होंने, हाँ, तो ये किसी को देंगे कैसे? खरीदेंगे तो किसी ठेके वालों को देंगे, तो ठेके देते ही नहीं है। अभी ठेके बंद है, ठेके बंद है पूरे राजस्थान में। मान लो अभी जे डोडा भुक्की दे ठेके बंद है, पूरा राजस्थान बंद है, अभी कहीं भी नहीं है। कहीं भी नहीं है। तो पहले तो थे, इसका क्या रीजन है, बंद क्यों कर दिया सरकार ने सारा कुछ? सरकार ने इसलिए बंद कर दिया कि किसी लोग बाग को आदतें खराब होती है, किसी कोई ज़्यादा नशे में हो अगर लड़ाई झगड़े करते हैं, इसलिए यूँ बीमारियाँ भी होती है इससे, तो है तो नुकसान ही है, शरीर का तो नुकसान है। एक बार कोई आदमी डोडे का जैसे इनको गला के पानी में और पीने लग जाता है, तो फिर उसका शरीर भी खराब होता है। अच्छा सर, तो ठाकुर साहब पिछली बार मैंने आपकी वीडियो की थी तो लोगों ने एक दो कमेंट भी किए, ठाकुर साहब मान लो आपकी जितनी एज है, ठाकुर साहब कितनी एज है आपकी? मेरी 70 साल है। तो लगते हैं ठाकुर साहब 45-50 के। वो कहते हैं कि ठाकुर साहब को प्योर माल मिलता है, ठाकुर साहब खाते होंगे इसीलिए जवान है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं। तो आपकी, तो आपने कभी इसको टेस्ट किया है? नहीं, मैं टेस्ट तो करता तो हूँ, जैसे मेरे दस्तें लगती है, दस्तें लगती तो मैं क्या एक ज्वार इतना थोड़ा सा दाना मुंह में डाल देता हूँ, तो दस्तें फटाफट बंद हो जाती है। ये दवा है, एक तरह की दवा है। दवा तो है। आप मान लो आपकी सेहत का राज क्या है वैसे? मान लो आप फिट हो इतने सारे वैसे? मैं देखो, एक तो मेहनत बहुत करता हूँ, इधर उधर दौड़ भाग बहुत ज़्यादा करता हूँ ठेठ से ही, ठीक है। और खान पान मेरा बिल्कुल सादा है, मतलब यूँ खान पीन सभी तरह का खाया भी है और पीते भी हैं, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जैसे पैक लेते हैं तो एक पैक लेते हैं बस। खाने में कैसे जो भी अभी जैसे मैं बीमारी में चल रहा हूँ तो एक फुल्का लेता हूँ बस। तो डॉक्टर साहब कल ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ किडनी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम होगी ਤਾਂ ਕਰਕੇ। तो मान लो ठाकुर साहब एक ये है आपके गांव में मान लो लोग नहीं खाते फीम, ये पक्का शॉर्ट ही है। तो जिथे ये कहते भी फीम होगी है उत्थे नहीं दे। एक इसको ये मांगे जैसे आपके गांव में कौन सा नशा ज़्यादा बिकता है सर? शराब पीते हैं। शराब ज़्यादा पीते हैं लोग, और उसके बिना सिंथेटिक ड्रग है यहाँ पे चिट्टा वगैरह? नहीं, वो दूसरा कोई नहीं है, वो कोई आप केवल शराब ही पीते हैं लोग, शराब ही पीते हैं। तो पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि जैसे ठाकुर साहब ये बोलते हैं कि ये अफीम पहले होती थी अब नहीं होती, आपका क्या मानना है कि पंजाब में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरा तो ये है कि जैसे किसी पंजाब में गवर्नमेंट, मैं तो यूँ मानता हूँ किसी भी चीज़ पे आप कंट्रोल करो तो उस पर लोगों की नज़र ज़्यादा जाएगी और ज़्यादा किसी उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास ये खुले में है तो हम लेते ही नहीं है, आपके पास में ये नहीं है इसलिए लोग ले जाके पीने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ अगर पैदा होने लग जाएगी तो वो तो वही कम कर देंगे, किसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे आप देखो शक्कर की, देखो आप शक्कर का कोठा है जी, कोठे से अगर पेट्रोल से शक्कर मिलेगी तो उसको 2 किलो शक्कर लेने के लिए पूरे दिन बैठ जाएगा लोग आदमी, और वही अगर आप खुले में बेचने लग जाओ तो कोई नहीं लेगा। आज इस अफीम को यहाँ पे अगर खुली कर दो, आप पट्टे मत दो, तो यहाँ कोई बोने वाला इतना कोई तैयार ही नहीं होगा। हमारे यहाँ पे भी किसी कम बोने लग जाएंगे, ये कंट्रोल है इसलिए इसको ज़्यादा बोते हैं, तो इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। डिमांड ज़्यादा होती है। तो जैसे एक ये भी बात है, जैसे आप तो नहीं देते ठाकुर साहब है ना, एक इसकी ब्लैक मार्केट भी बहुत होती है ना, तो वहाँ पे तो लोग 2-2 ढाई लाख रुपए के किलो होती है, तो वो कहाँ कैसे पहुँचती है फिर ब्लैक मार्केट में अफीम? ब्लैक मार्केट का देखो, आप जैसे हमारे पास माल पड़ा रहता है, डोडे हम भी लेते हैं, यहाँ से ले जाएंगे घर रखेंगे। इनमें क्या बीमारी होती है कि जैसे बारिश होने लग गई और बारिश में अगर ये इनको घर पे रखते हैं अपन, तो उसमें बिच्छू पैदा होते हैं, उसमें किसी चूहे पैदा होते हैं, उसमें किसी बहुत से जानवर होते हैं वो छोटे छोटे जी, वो बहुत फिर सड़ान मारने लग जाता है, और 1 साल रख लो आप, दूसरे साल सड़ जाएगा, ठीक है, फिर उसको घर पे आप रख ही नहीं पाते हो, फेंकना पड़ता है, ठीक है। तो ये फिर अपने पास माल पड़ा है, जैसे मेरे को पता है कि मैं समझता हूँ कि भाई ये गलत चीज़ है,
जी अपने को इसको नहीं बेचना चाहिए 2 नंबर में। जी, लेकिन सब आदमी एक जैसे थोड़ी होता है। ठीक है। जैसे कोई आया बाहर से हाँ कि यार हमारे चाहिए, हम आपको इस रेट से दे देंगे, तो बहुत सारे आदमी होते हैं कि वो निकाल देते हैं। और निकाल वही तो वो पकड़ाते हैं फिर। ठीक है। तो मान लो कि आपका कहना है कि जो डोडे है वो भी स्टोर नहीं किए जा सकते एक नहीं साल कर से सकते ज़्यादा, हैं। और अफीम सूख जाती है ना। अफीम सूख जाती है। तो ठाकुर साहब जैसे अभी तो ये निकली थी, रात में दी थी वो रेड थी है हाँ, ना। हाँ। तो जैसे मार्केट में ब्लैक होती है ये तो पड़ी पड़ी ब्लैक तो हो जाती है, अपने आप हो जाती अपने आप हो जाती है। है। ठीक है, जो मार्केट में होती है वो ब्लैक ही हाँ, होती है। ब्लैक हो जाती है। तो ठाकुर साहब मान लो ये सारी की सारी जैसे ये ब्लैक हो गई है ना, हाँ। तो ये अफीम की एक बात भूल गए कि जैसे आपने बोला था यदि मान लो अभी ये पच लगाए हुए हैं, हाँ। और जैसे सारी खेती है चाहे कोई भी खेती हो वो मौसम पे बहुत डिपेंड है, हाँ। तो ये भी मौसम पे डिपेंड होती है। मौसम पे ही चलती है ये। कैसे? मतलब जैसे अभी गर्मी का टाइम आ गया एकदम, जी ये आती है वैसे सर्दी में। ठीक है, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतनी अच्छी अफीम पैदा होगी। ठीक और जैसे ही गर्मी लगी और ये हो गए, ये भूरे 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 दिखने लग गए, सूखने लग गए, इन पे कम से कम 9 चीर लगनी चाहिए। ठीक है। तो ये कि 5 चीर पे आ गई। अच्छा, तो अभी ये 5 चीर पे आ गई। हाँ। मान लो ये वाले के पूरे हो गए, 1 नहीं हुए, 2 9 तो हुए ही 3 नहीं 4 किसी 5, वैसे 9 चीर लगने चाहिए। 9 चीर तक चलनी चाहिए। अगर सर्दी में होती तो 9 चीर लग जाती है इसके। ठीक है, तो इस बार इसका मतलब कम हो रही है। कम हो रही है, आपके पट्टे होने में दिक्कत आ रही है। अब पट्टे मान लो फिर सरकार कम कर देगी यदि। सरकार कम नहीं करेगी, सरकार तो वो ही लेगी। अच्छा, वो जितनी फीम है वो तो लेगी वो तो देना ही है। वो अगर आप नहीं दोगे तो आपका पट्टा कट जाएगा। तो आपको इधर से उधर किसी के आई ज़्यादा आ गई तो उससे लेके डालनी पड़ेगी, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ठाकुर साहब ये भी है, मान लो जैसे आप 2 बंदे हैं ना, हाँ। तो मान लो उसमें पट्टे में कम आ गई है, हाँ। वो ब्लैक मार्केट में तो उसकी 1 लाख रुपए किलो है कीमत, 1.5 लाख रुपए 1 लाख 1.5 लाख में है, और आपके हैं 3,000। 3,000। तो बंदे के बेईमानी नहीं आती यार, इसको क्यों दूं मैं ये 1.5 लाख वाली चीज़ 3,000 में। नहीं, वो 3,000 में थोड़ी देता है। अच्छा, वो कितने वो में जैसे मेरे कम पड़ गई, ठीक है आपके पास है माल, जी। तो आप मेरे को 3,000 में थोड़ी दोगे। पट्टे में डालोगे तो ही आप तो 1.5 लाख लोगे उसके। अच्छा, वो आपका फिर वो एडजस्टमेंट हो जाता है। वो खेती में किसी इस तरह से पैसे कमाते हैं लोग। जहाँ फिर ऐसे होगा कि अगली बार उतनी आपको वापस देनी पड़ेगी उसको। हाँ, या फिर ऐसे भी होता है जैसे अपने आपस के कोई है कि भाई यार मेरे कम पड़ गई किसी, वो आपका खास है, घनिष्ठ है, तो आप दे सकते हो उसको। दे सकते भाई 1 किलो आपने ले लिए, अब अगले पट्टे में वापस तू मेरे को दे देना। ऐसे भी होता है। तो ठाकुर साहब एक जैसे ये खेती है अपने राजस्थान में हो रही है ना, एमपी के बॉर्डर पे हो रही है, तो एक खेती यही फीम होती है पहाड़ों में होती है, जैसे कनाडा वगैरह में होती है ना। उधर क्या, उधर पट्टे नहीं होते, मिलते हैं ना, लोग उगा लेते हैं। तो काफी बंदे बोलते हैं कि उसका जो माल है वो उतना तेज नहीं होता, और ये वाला राजस्थान का जो इंडिया का माल वो ज्यादा तेज होता है। इसका क्या कारण होता है? ये जमीन का फर्क पड़ता है। वो जमीन का पड़ता है या मौसम का पड़ता है? नहीं, जमीन का पड़ता है वो तो। अच्छा, मतलब जो माल अच्छा माल आता ना, हाँ, वो जमीन के हिसाब से आता है। ठीक है। तो जब आप ये भी होता है कि आप पट्टे जमीन चेंज करनी पड़ती है, मान लो एक बार इस पट्टे में लगा दी, अगली बार किसी और पट्टे में, जब एक ही पट्टे में लगातार ये उग रही है? नहीं, एक ही पट्टे में लगाने से अफीम कमज़ोर होती है। ठीक है, इसलिए चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे मेरे पहले इस खेत नीचे वाले खेत में बोते थे, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम हो गया बोते, ठीक है, तो उसको चेंज करके अब के इसमें लगाइए, ठीक तो है। इसमें थोड़ी सी कमज़ोर है फसल। कमजोर है। वहाँ पे अच्छी फसल होती थी। ये फ़र्क तो है। तो जैसे मार्फिन उस हिसाब से बैठती है। मार्फिन खेत के ऊपर डिपेंड करता है, आपका खेत कैसा है, उसमें मार्फिन बैठ रही नहीं बैठ रही है। नहीं बैठ रही तो आपको किसी जहाँ अच्छी ज़मीन है वहाँ पे बो। ठीक है। तो मार्फिन जो अफीम निकलती है उसमें मार्फिन टेस्ट होता है, फिर कितना यहाँ अपने यहाँ तो नहीं होता टेस्ट, वो गवर्नमेंट करती है फैक्ट्री में। ठीक, फैक्ट्री में मार्फिन टेस्ट होके फिर अपने को बताते हैं कि अब आपके खेत में ये मार्फिन बैठी है आपकी। तो जैसे ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਫੈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, तो हाँ, वो भी वही है। तो उमें इन्हां दा हैगा भी भाई इन्हां ने जो फीम देती फिर ਉਹਦੀ भी फैट निकलदी है, उसकी भी फैट निकलती है। नहीं मारफट कितनी निकली है उस हिसाब नाल इन्हां नूं रेट रूट पट्टा उस हिसाब से और रेट उस हिसाब से आती है। हाँ। तो ठाकुर साहब अभी चलो पंजाबियों की बात बताएं, आपका रिलेशन है, तो क्या क्या डिस्कस होते हैं? जैसे आपके पास आपको कहते भी होंगे कि यार ठाकुर साहब दे दो थोड़ी मोटी। हाँ, कहते तो है ना। कहते तो है, लेकिन ऐसे दे नहीं पाते हैं। कैसे दे नहीं पाते? मान लो देखो, जैसे आपको दे दी, आप मिलने वाले हो, आपको दे दी, आप कहीं रास्ते में पकड़े गए
तो पट्टा तो हमारा जाएगा ना। अच्छा, मैं बोल दूंगा ठाकर साहब से आई है, वो तो बोलते ही हैं सभी। तो फिर ठाकर साहब का कह देंगे, है वो तो पट्टा। कैंसिल कर देंगे। ऐसे हुआ भी है कभी? बहुत सारे वो होते ही रहते हैं, तो ऐसे होते ही पट्टे है। कट जाते हैं। तो मान लो इन्वेस्टिगेशन में जब पकड़ा जाता है कि ये फलाने बंदे से आया, तो उसका जो पट्टा कट जाता है। पट्टा कट जाता है। अच्छा, तो इसीलिए आप डर के मारे किसी को देते हैं? इसीलिए नहीं देते हैं कैसे। तो अभी आपका इसीलिए आप 25-50 साल से खेती कर रहे हैं। आपके गांव में कभी हुआ है ऐसा कि किसी का पट्टा ऐसे इसी कारण के पे हाँ, कट गया? कटे तो है, पट्टे तो कटते रहते हैं कभी कभी, क्योंकि आगे कोई बंदा पकड़ा गया। पकड़ा जाता है। ठीक है। तो ठाकर साहब, और क्या कोई चीज़ जो मैंने पूछनी रह गई हो, आप बताना चाहूँ इस खेती के बारे में? आपने तो सभी पूछ लिया करीब करीब। तो ठाकर साहब, अभी मान लो जैसे जब से मान लो फूल लगने शुरू हो जाते हैं, साथ में तो मान लो बह रहा है बड़ा, अपन नेशनल हाईवे चल रहा है ना, तो ऐसे होते हैं कि लोग पंजाब से आके इसको देखने आते हैं। देखने तो आते हैं, बहुत से आते हैं। हाँ, रोड पे ज़्यादा देखते हैं, रोड पे, हाईवे पे। अब हमारा थोड़ा 2-3 किलोमीटर पीछे है, तो यहाँ पे पीछे आ गया, यहाँ पे कम आता है। कम आते हैं। हाँ। तो अब अपना रोड ये है, पास में रोड है ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या गांव में बाहर वाले आते हैं, वो देखते हैं। गांव वालों को तो रोज का काम है। तो ठाकर साहब, इसकी जो डिमांड है ब्लैक मार्केट में, जो ज़्यादा पंजाबी करते हैं या कोई और, जैसे कोई और भी करते हैं? नहीं, और भी यहाँ मारवाड़ साइड में करते हैं, जोधपुर साइड के। ठीक है, जोधपुर के लोग हैं जो राजस्थान के। हाँ, राजस्थान के, उनमें ज़्यादा मांग है। उनमें या तो आपके वहाँ है पंजाब की, या वहाँ पे है। ठीक है। बाकी दूसरे प्रांतों में तो इतना है नहीं। एमपी, गुजरात में, एमपी में भी इतना नहीं है। एमपी में क्योंकि एमपी में पैदा होती है। ठीक है, तो वहाँ पे तो डिमांड नहीं है। मतलब मैं यूँ मानता हूँ कि जहाँ पे ये चीज़ पैदा होती है वहाँ पे किसी डिमांड नहीं होती इसकी। ठीक है। जहाँ पे पैदा नहीं होती, जैसे मारवाड़ में पैदा नहीं होती तो वहाँ डिमांड है, पंजाब में पैदा नहीं होती तो वहाँ डिमांड है। और जो लोग खाते हैं इसको, उनका कहना होता है कि ये एक सिंथेटिक ड्रग्स नहीं है, ये तो अभी अमल है, बहुत समय से चल रहा है। तो वो कहते हैं कि जो सिंथेटिक ड्रग्स से ज़्यादा बेटर है, और जैसे कहते हैं कि जैसे उम्र दराज होगी जैसे आपकी है, तो उन लोगों वो ले लेते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये मानते तो है लोग, मानते तो है। अफीम में, अफीम तो देखो आप, जैसे इंजेक्शन बनते हैं कि उसमें अफीम आती है, उसमें मॉर्फिन होती है। मॉर्फिन तो हर जगह है। ठीक है। तो मान लो सिंथेटिक ड्रग्स से तो आपके हिसाब से जो पंजाब में जैसे अभी एक इशू चल रहा है कि वहाँ पे सिंथेटिक ड्रग्स बहुत है, लोग जैसे चिट्टा वगैरह है, हेरोइन वगैरह है, जो टीके हैं, जो उनको क्या लगता है? पहले तो दो तीन सीधे सवाल कि आपको क्या लगता है पंजाब में जो सिंथेटिक ड्रग को अफीम की खेती से कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, मेरे हिसाब से तो अगर वहाँ पैदा होने लग जाए तो ये इसकी खपत तो कम हो जाएगी। खपत कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये आएगा यार अपनी फसल है, इसमें नुकसान भी है या फ़ायदा है। मतलब खरीदने में ज़्यादा, मैं जो बता रहा हूँ, जो कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल होने की वजह से इसकी ज़्यादा मांग है। अगर इसको आप खुला कर दो कैसे, तो ये इसकी मांग नहीं रहेगी। हाँ। तो जैसे ये भी है कि जैसे चाइना वर्ग देश थे ना, उनके लोग ज़्यादा अफीम पे लग गए थे, तो उसके बाद उन्होंने जब बंद कर दी, बोना बंद की। अभी अफगान में हुआ है, अफगानिस्तान में तालिबान ने इस पे बैन लगा दिया कि इस खेती को नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो इसमें इससे आपका क्या संदर्भ है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? वैसे कि बंद कर दी उन्होंने, उनके यहाँ तो क्या देखो आप, थे ना जहाँ पे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। जैसे अपने गेहूँ बो रहे हैं वैसे वहाँ अफीम बो रहे हैं। हाँ। और वो वहाँ की अफीम भी यहाँ आ रही है। वो उसका क्या था, दूसरा अफीम के साथ वो सिंथेटिक ड्रग बनाना शुरू करते हैं, चिट्टा वगैरह। बस वही तो है। तो वो खुद भी लेने लगे, खुद ही लेने लगे, तो उसके कारण। तो दूसरा ये है कि किसान की, जैसे एक बंदा है, जैसे अभी पंजाब में मान लो खेती होती है, धान की होती है, गेहूं की होती है, आलू की होती है, 3 फसलों में लगभग 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया बच जाता है किसान को, यदि मान लो हो जाए 1 लाख रुपया ठेका है। तो क्या लगता है आपके इसे बोने से खेती की आमदन बढ़ सकती है? बढ़ती है, वो बढ़ती है। हाँ। तो आप इस हक में हो कि होना चाहिए? चलो, होना तो चाहिए कैसे। हम मांग करते हैं किसी भाई खुला करो, किसी सबको 2 बट्टे हैं, सबको। तो ये है कि इसको खपत कहाँ करो फिर, ये तो प्रॉब्लम भी है कि इसको मान लो कि सभी बोने लग जाए, इतनी अफीम निकलने लग जाए कि किसी उसकी खपत ही नहीं हो, तो फिर उसको करोगे क्या? जैसे गवर्नमेंट भी खरीदती है, गवर्नमेंट भी कभी पट्टे छोटे करती है, छोटे इसलिए करती है कि अफीम बहुत सारी पड़ी रह जाती है गोदामों में,
तो फिर वो कम कर देते हैं, भाई यार इसको लेंगे तो पैसे। और हाँ, ये पूछना था, ये गोदाम कैसे होते हैं, कभी आपने देखा है कहाँ पे स्टोर कहाँ पे होती है जी? देखा मैंने, नीमच में है ना अपने। अच्छा, आपके नीमच में स्टोर करने हाँ, वाला पास है? में ही है वो। तो वो क्या उनके पास जो फ्रीजर वगैरह है, कहाँ क्या कैसा होता है? नहीं नहीं, यूँ खुली पड़ी रहती है। तो सूख जाती होगी सर वो तो, सूखती तो है, लेकिन वो खुली पड़ी रहती है। खुली पड़ी रहती तो है। वहाँ पे तो क्वांटलों में पड़ी रहती है? क्वांटलों में है, टनों में, टनों में? टनों में रहती है। कितना बड़ा होता है वो जहाँ पे ये स्टोर होती है फिर? बहुत बड़े बड़े हैं, कैसे यहाँ अपना सबसे बड़ा, जहाँ जहाँ पहले अपनी अफीम जाती थी वो गाजीपुर जाती थी, वहाँ तो बहुत बड़ा है, मतलब यूँ देख लो आप, ये अपने पूरा नारगढ़ इतना बड़ा बड़ा गोदाम है उनका। अच्छा, नारगढ़ जितना, मतलब कई सैकड़ों किले में होता है हाँ, यहाँ पे स्टोर होती है। गाजियाबाद जो दिल्ली के पास है। गाजीपुर गाजीपुर हाँ, दिल्ली, यूपी में है। यूपी के दिल्ली के बॉर्डर पे हाँ, जो हाँ, गाजीपुर, हाँ, पहले वहाँ पे थे। हाँ। अभी आपके कहाँ? नीमच में है, नीमच में। वो कितने फैक्ट्री लग गई है।